नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज नेटवर्क। देश के यूथ के फ्यूचर और हमारी एजुकेशन सिस्टम को लेकर इस वक्त एक बेहद सीरियस और बड़ी न्यूज सामने आ रही है। लाखों स्टूडेंट्स की महीनों की हार्ड वर्क, उनके माता पिता के सैक्रिफाइस और देश की सबसे बड़ी एग्जाम सिस्टम्स की क्रेडिबिलिटी पर एक बार फिर गहरा दाग लगा है। एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाली टॉप एजेंसी के बड़े बड़े क्लेम्स की रियलिटी आज देश भर के सेंटर्स पर तार तार हो गई। एग्जाम सेंटर्स से आ रही तस्वीरें और बदहाली की रिपोर्ट्स बेहद विचलित करने वाली हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतनी लाचार क्यों हो चुकी है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि आज देश भर के लाखों कैंडिडेट्स के साथ एग्जाम के नाम पर क्या खिलवाड़ हुआ है। देश की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में हुए हालिया विवाद और कथित धांधली की आग अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि नेशनल लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक और बहुत बड़े विवाद के भंवर में फंस गई है। इस बार देशव्यापी आक्रोश और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का सेंटर बनी है यूनिवर्सिटी लेवल की एंट्रेंस एग्जाम CUET-UG। आज सुबह देश के कोने कोने से लाखों होनहार स्टूडेंट्स अपने सुनहरे फ्यूचर का सपना लेकर एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके स्वागत के लिए केवल अव्यवस्था, मेंटल हैरेसमेंट और अनसर्टेनिटी का माहौल तैयार था। तय स्केड्यूल के मुताबिक यह महत्वपूर्ण एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, जिसके लिए रूल्स का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स को सुबह 8 बजे ही सेंटर्स के भीतर बंद कर दिया गया था। लेकिन एन वक्त पर टेक्निकल ग्लिचेस और सर्वर के पूरी तरह ठप हो जाने के कारण ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड ही नहीं हो सके। इस भारी लापरवाही की वजह से एग्जाम अपने निर्धारित समय से सवा 2 घंटे की डिले से करीब सुबह 11:23 बजे शुरू की जा सकी। यह बदहाली किसी एक विशेष सेंटर या शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी समेत देश भर के अनगिनत सेंटर्स से बिल्कुल एक जैसी ही परेशान करने वाली न्यूज आई। देश में इस समय पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच बिना कुछ खाए पिए स्टूडेंट सेंटर्स के अंदर और उनके चिंतित अभिभावक सेंटर्स के बाहर घंटों खड़े रहने को मजबूर थे। एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सही इंफॉर्मेशन या आश्वासन न मिलने के कारण सेंटर्स पर अफरा तफरी, रोते बिलखते स्टूडेंट्स और गुस्से से तमतमाए माता पिता का भारी हंगामा देखने को मिला। फर्स्ट शिफ्ट के इस गंभीर संकट का सीधा असर सेकंड शिफ्ट की एग्जाम पर भी पड़ा, जिसके कारण दोपहर 2:30 बजे होने वाली एंट्री को आनन फानन में टालकर शाम 4 बजे करना पड़ा, जिससे स्टूडेंट्स का पूरा दिन मेंटल स्ट्रेस में बीत गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यूथ और देश के नागरिकों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटा, जहां लोगों ने सरकार और एग्जाम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए इसे युवाओं के करियर को बर्बाद करने की सोची समझी लापरवाही करार दिया। इस अभूतपूर्व हंगामे और चौतरफा घिरने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कैंडिडेट्स को हुई इस भारी असुविधा के लिए दुख प्रकट किया। एजेंसी ने अपनी सफाई में कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम को बाद में पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया था और प्रभावित स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए पूरा निर्धारित समय दिया गया था। हालांकि इस घटना ने विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों पर तीखे बाण चलाने का एक और बड़ा मौका दे दिया। मुख्य विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए कहा कि नीट, CBSE, SSC और अब CUET जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम्स की इस दुर्दशा के कारण देश के लगभग 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर अधर में लटक गया है और खुद को विश्व गुरु कहने वाला देश एक एग्जाम भी निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने में पूरी तरह असमर्थ है। अन्य राजनेताओं ने भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को लेकर तीखे हमले किए। देश के युवाओं में यह असंतोष सिर्फ CUET तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में CBSE की कॉपियों की चेकिंग को लेकर उठे सवाल और प्रयागराज में लेखपाल भर्ती को लेकर हुआ भारी बवाल यह साफ संकेत देता है कि देश के युवाओं के भीतर वर्तमान एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम्स को लेकर आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है। जब एक आम परिवार का बच्चा अपनी पूरी ताकत झोंक कर दिन रात एक करके किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो वह सिर्फ एक पेपर की तैयारी नहीं करता, बल्कि अपने पूरे परिवार के सपनों को साकार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी और जिम्मेदार एजेंसीज एक एग्जाम को बिना किसी टेक्निकल ग्लिच या बिना किसी विवाद के संपन्न कराने में बार बार नाकाम साबित होती हैं, तो व्यवस्था की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर इन एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स की सजा हमारे देश का यूथ कब तक भुगतेगा और कब उन्हें एक पारदर्शी माहौल मिलेगा? इस पूरी अव्यवस्था और स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? अपनी राय जरूर साझा करें। देश और दुनिया की हर बड़ी और निष्पक्ष न्यूज़ों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जी डी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।